डर, ऐसा डर क्या जिम जाऊं तो मेरे को वेरिकोसील तो नहीं हो जाएगा, एक ये ऐसा डर। तो ये जो डर है मेरे ख्याल से सही भी है और गलत भी है, क्योंकि अगर मैं बात करूं एक नॉर्मल जिसने अपनी फ़िज़िक को बनाना है, जिसने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, वो जाए तो क्या करे। अगर वो लीन है तो अगर गेनिंग के लिए जा रहा है तो वो क्या करे, और या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद उसको वेरिकोसील ना हो जाए, इस बात का डर। तो मैं कुछ चीज़ें आज की डेट में आपको टिप्स वाइज बताऊंगा जिससे आपके इस डर को भी काउंटर किया जाएगा। सबसे पहला पार्ट है, अगर आप जिम जा रहे हैं तो समझ लेना कि आपकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट सपोर्टर है, सप्लीमेंट नहीं। सपोर्टर इसलिए क्योंकि जब भी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी कोर की मसल्स या कोर आपका हर एक वेट के साथ क्या करता है, टाइट करता है, और वो जो टाइट होता है उससे आप प्रेशर इंटरनली फील भी करते हैं, जिसका दो इम्पैक्ट पड़ते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में करता है वो आपकी वेन्स के ऊपर असर डालता है और आपकी वेरिकोसील होने की संभावनाओं को बढ़ा देता है, पहला। दूसरा जो है वो बेसिकली रीज़न ये होता है, जब हम कॉन्स्टिपेटेड होते हैं और हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और वेट उठा रहे हैं तो हम अपनी स्क्रॉटम के पास वाली वेन्स के ऊपर डबल इम्पैक्ट डाल रहे हैं, एक तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से, दूसरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की वजह से। किसी भी एक जगह पे बार बार कैसी भी चोटें लगे वो अपने आप को अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर देगी, ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। अगर मैं आज की डेट में आपके एक ही जगह पे बार बार थप्पड़ मारता रहूँगा तो आज नहीं कल तक या परसों तक वहाँ पर इन्फ्लेमेशन आई जाएगी, तो सेम इम्पैक्ट आपकी वेन्स भी झेलती हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करो, देन उसके बाद जिम ज्वाइन करो, ठीक है। अब पार्ट करते हैं थर्ड की, जहाँ पर जिम एक नॉर्मल सी चीज़ जगह है, जहाँ पर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने जा रहे हो, वहाँ पर कोई भी लोहा तोड़ने या फिर ज़्यादा अपने आप को साबित करने के लिए नहीं जा रहे हो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आप अपनी एबिलिटी से अगर एक्सेसिव काम करते हो तो वो आपकी मसल पे और आपके सॉफ्ट पोर्शन ग्रोइन एरिया पे भी इम्पैक्ट डाल सकता है। तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो भी हार्ड या फिर बहुत ज़्यादा रनिंग या फिर बहुत ज़्यादा बाइसिकल या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में इंडल्ज होते हैं, उनकी वेरिकोसील होने की संभावनाएं थोड़ी बढ़ जाती है। तो इसीलिए सपोर्टर पहनना मैंडेटरी होता है, और इसी के साथ डाइट पे भी कॉन्शियसनेस रखनी चाहिए। डाइट में बहुत सारे जो नॉर्मल नए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में इंडल्ज होने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं अभी हम गेनिंग पे हैं, तो गेनिंग में वो क्या करते हैं, छोले भटूरे खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बहुत सारी अलग अलग गंदी गंदी चीज़ें भी खा लेते हैं, बट वो अपनी डाइट के ऊपर ये नहीं असर डालते कि अगर मैं छोला भटूरा खा भी रहा हूँ तो भटूरा बना किससे हुआ है, मैदे से। मैदा क्या करेगा, कॉन्स्टिपेशन करेगा, और हर कॉन्स्टिपेशन मेरे को हो जाती है तो और उसके साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मेरी वेन्स के ऊपर अटैक करेगा और मेरे को वेरिकोसील बनाने की पूरी कोशिश करेगा। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर आप समझ जाओगे तो आप शायद गेनिंग के टाइम पे ऐसी चीज़ें नहीं खाओगे जो आपको कॉन्स्टिपेशन करे। जैसे कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं कि इस मोमेंट पे वो चिकन वगैरह खाना बहुत ज़्यादा चालू कर देते हैं, मटन खाना चालू कर देते हैं। जो ये मटन चिकन अगर आपको कॉन्स्टिपेशन कर रहा है और नॉनवेज की वजह से आपको बहुत गट में इश्यूज़ आ रहे हैं, तो समझ लेना ये एक रॉन्ग डायरेक्शन है आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को समझ सकते हो तो ये समझो कि आपकी फ़िटनेस कितने मुकाम पर है। मुकाम पे मतलब कि आपकी फ़िटनेस, कि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे जा रहे हो तो आप कितने अपने आप को रिफ़्रेशिंग फील कर रहे हो, रादर देन आप अपने आप को थका हुआ फील कर रहे हो। कोई भी एक्सरसाइज आपको रिफ़्रेशिंग फील करवानी चाहिए, वही एक्सरसाइज का मतलब है, रादर देन अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा फटीग फील कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज आपकी एबिलिटी से अबव जा रही है, जो आपकी बॉडी पे आज नहीं तो कल इम्पैक्ट डालेगी ही डालेगी। सो इसी के साथ आज शायद आपको थोड़ी चीज़ें समझ आई हों कि अगर आप जिम या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के टूवर्ड्स इंडल्ज होने जा रहे हो तो सपोर्टर पहनना ज़रूरी है, डाइट कॉन्शियसनेस अपने साथ हमेशा रखनी है, सप्लीमेंटेशन तभी चूज़ करना है जब कोई आपको कोई सीनियर ऐसा गाइड कर रहा हो जो आपके फेवर में हो, आपके अगेंस्ट ना हो। जैसे कि बहुत सारे हार्मोन थेरेपीज़ चला देते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेरॉइडल आपको चीज़ें दे देते हैं, ऐसी जगहों पे इंडल्ज नहीं होना है, क्योंकि आपका शरीर आपका है, किसी और का नहीं।
और आपके शरीर के अंदर जो भी जाना चाहिए वो आपकी सोच समझ से ही जाना चाहिए। इसी के साथ अगर आपको वीडियो थोड़ी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए ही है कि वेरिकोसिल से बचना है तो सपोर्टर पहनना है, डाइट कॉन्शियस रखनी है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी। बस इसी के साथ गुड बाय एंड स्टे ट्यून दिस चैनल।